नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अक्सर अधूरी या फिर बिल्कुल गलत। तो चलिए इस बातचीत में हम मिथ्स को, मतलब सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखकर ये देखते हैं कि साइंस और रिसर्च असल में इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता है वो यही है। यौन शक्ति, आंखों की रोशनी और यहाँ तक कि फर्टिलिटी से जुड़ी न जाने कितनी बातें हवा में तैरती रहती हैं। तो सवाल ये है कि इनमें सच्चाई कितनी है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये सब धारणाएं, ये किस्से कहानियां जो इस टॉपिक के इर्द गिर्द बुनी गई हैं, आखिर ये आती कहाँ से हैं। अब ये राहुल की कहानी देखिए। ये कोई अकेली कहानी नहीं है ना। ये दिखाती है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी किसी की सोच और सेहत पर भी असर डाल सकती है। ये एक असल उदाहरण है जिससे इस मुद्दे को बेहतर समझा जा सकता है। अच्छा, तो इन सब मिथ से हटकर अब असलियत पर आते हैं। पर किसी भी चीज को सही या गलत ठहराने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिकली देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी साधी है, और जब हम इसे एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखते हैं तो इससे जुड़ी जो रहस्यमयी और डरावनी बातें हैं वो अपने आप कम होने लगती हैं। अब ये आंकड़े देखिए, काफी चौंकाने वाले लग सकते हैं। स्टडीज बताती हैं कि 30 साल से कम उम्र के लगभग 95% पुरुष ऐसा कर चुके होते हैं। मतलब ये कोई छिपी हुई या अजीब बात नहीं, बल्कि एक बेहद आम व्यवहार है। और हाँ, ये सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है। उन्हीं स्टडीज में ये भी सामने आया है कि इसी एज ग्रुप की करीब 78% महिलाएं भी ऐसा कर चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि ये एक बेहद बेहद ही आम मानवीय व्यवहार है। उम्र, जेंडर या कोई रिलेशनशिप में है या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। एक तरफ रखते हैं सुनी सुनाई बातें और दूसरी तरफ रखते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स। देखते हैं पल्ला किधर झुकता है। ये शायद सबसे पुराना और डराने वाला मिथ है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका आंखों की हेल्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। फिर आता है ये एक और बड़ा डर, ईडी का। जबकि मेडिकल साइंस बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह तनाव, कोई बीमारी या खराब लाइफस्टाइल होती हैं, न कि कोई नॉर्मल सेक्सुअल आदत। हाँ, फर्टिलिटी को लेकर चिंता होना बहुत नेचुरल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट्स इस बात पे एक मत है कि इसका फर्टिलिटी पर कोई भी लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तो कोई नेगेटिव असर नहीं होता। और ये मुहासे और बालों का झड़ना, इनको भी ना खामखा इससे जोड़ दिया जाता है। जबकि सच तो ये है कि ये चीज़ें पूरी तरह से हार्मोन्स, जेनेटिक्स और हाँ, स्किन की देखभाल कैसी है इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि जो डरावनी बातें हैं वो सच नहीं है, पर क्या इसका कोई फायदा भी हो सकता है? और आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर साइंस कहता है हाँ, हो सकते हैं। इसके फायदे मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकते हैं। ऑर्गेज़म के टाइम पर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, और ये क्या करते हैं? ये स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं और नींद भी बेहतर लाते हैं। और खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तो रिसर्च में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फायदे सामने आए हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन में आराम मिलना या फिर सेक्सुअल हेल्थ की समझ बेहतर होना। लेकिन एक बैलेंस नजरिया रखना भी जरूरी है ना? तो ये समझना भी जरूरी है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब ये एक प्रॉब्लम बन जाए। तो देखिए, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए, मतलब एक मजबूरी बन जाए जो किसी के रोज के काम, रिश्तों या जिंदगी पर ही हावी होने लगे। और हाँ, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है समाज या मान्यताओं की वजह से पैदा होने वाली शर्म या गिल्ट की भावना। वो भी मानसिक सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि सही जानकारी, सही नॉलेज हमें शर्म और गिल्ट से निकालकर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा सकती है। अब साक्षी की कहानी को ही लीजिए। ये इस बदलाव को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। कैसे फैक्ट्स जानने के बाद जो अपराध बोध था वो सेल्फ एक्सेप्टेंस में बदल गया। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि हमारी खुद की समझ से भी जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे जरूरी टेकअवे है
वो ये है कि जितने भी मिथ्स हैं उनका कोई मजबूत साइंटिफिक आधार नहीं है। जब तक ये मॉडरेशन में है, ये सेक्सुअल हेल्थ का एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि कैसे सही और बैलेंस्ड जानकारी हमें सिर्फ इस टॉपिक पर ही नहीं बल्कि हेल्थ से जुड़े कई और मामलों में भी डर और गलतफहमियों से लड़ने की ताकत देती है।